गांव में ढंढोरची ऐलान कर रहा था, सब गांव वाले एक जरूरी ऐलान सुने। आइंदा हफ्ते जुमा की नमाज के बाद कुश्ती के मैदान में फने खान और तरम खान एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए तमाम गांव वाले तयशुदा वक्त पर मैदान में जुमा हो जाएं। ऐलान का सुनना था कि पूरे गांव में खलबली मच गई। ये गांव बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में वाक़ था। क्योंकि देहाती खले मैदानों में मिलजुल कर बैठने और खेल तमाशों के शौकीन होते हैं, लिहाजा सभी इस सनसनीखेज मुकाबले का बेचैनी से इंतजार करने लगे। मगर ये फने खान और तरम खान कौन थे और ये मुकाबला क्यों हो रहा था? दरअसल फने खान सचमुच के फने खान नहीं थे और ना तरम खान हकीकत में तरम खान थे। दोनों को अपने बारे में यह खुशफहमी थी कि गांव में इनसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर कोई नहीं। वो कुश्ती के 2-4 दाव जानते थे और गांव वालों के सामने अपनी बहादुरी की शक्तियां बघारते रहते थे। गांव के लोग इन्हीं असल नामों के बजाय फने खान और तरम खान के नाम से पुकारने लगे थे। गांव के चड़ी मार करमदीन ने इत्तेफाक से एक सरेखाब पकड़ लिया। सरेखाब एक इंतहाई हसीन परम वाला कीमती और नायाब परिंदा होता है। उसके बारे में मशहूर है कि जिसके पास सरेखाब होगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। करमदीन ने सरेखाब बेचने के लिए अपनी दुकान पर रख लिया ताकि उसके अच्छे से अच्छे दाम मिल सकें। अब इत्तेफाक की बात है कि फने खान और तरम खान एक साथ सरेखाब को खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे। दोनों एक दूसरे को नागवारी से घूरने लगे। तरम खान अपनी कहनी से फने खान को पीछे धकेलते हुए दुकान में दाखिल हुए। करमदीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फने खान ने जोर से कहा, करमदीन, मैं सरेखाब खरीदने आया हूँ, क्या दाम लोगे? तरम खान ने फौरन कहा, मैं दुकान में पहले दाखिल हुआ था, सरेखाब सिर्फ मैं ही खरीदूंगा। फने खान ने कहा, खरीदने की बात पहले मैंने की है। तरम खान ने कहा, अरे इस परिंदे को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। फने खान ने कहा, तुम जैसा फटीचर तो ये खरीद ही नहीं सकता। ये सुनते ही तरम खान ने फने खान को धक्का देकर गिरा दिया। मुझे फटीचर कहता है, अपनी औकात देखी है। और दोनों आपस में गथम गथा हो गए। करमदीन ने जो ये माजरा देखा तो दौड़ा दौड़ा गांव के काजी साहब के पास पहुंच गया और सारी बात कह सुनाई। काजी साहब ने दोनों फरीकों को अपने पास बुला लिया और ये फैसला सुनाया कि दोनों अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। कुश्ती का मुकाबला होगा। जिसने मुकाबला जीत लिया वो सरेखाब खरीदने का हकदार करार पाएगा। चुनांचे ऐलान करके गांव वालों को इस मुकाबले की इत्तला दे दी गई। मुझसे कहा, मुंजी, मेरे लिए 6 गिलास लस्सी और साथ 4-6 पराठे तो बना दो। आखिर मुझे मुकाबले के लिए जान भी तो बनानी है। तरम खान के घर का मंजर भी कुछ मुख्तलिफ ना था। उनकी बेगम पराठों पर बालाई डाल डाल कर उन सामने रखती जाती और वो जल्दी जल्दी सब चिक कर जाते और साथ ही बीवी से कहते, अरे सुनती हो, थोड़ी देर में मुझे गर्म दूध में मेवे डालकर दे देना और हम दोपहर के खाने में पाइन के साथ साथ 6 उबले हुए अंडे रखना मत भूलना। शाम में दोनों सरसों के तेल से अपने बदन की मालिश करवाते, अखाड़े में डंडे पहलते, बैठकी लगाते और भारी भारी वजन उठाकर कसरत करते। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। मुकाबले के रोज कुश्ती के मैदान में गोया मेले का सा समन था। अखाड़े के इर्द गिर्द रंग बिरंगी झंडियां लगाई गई थीं। एक तरफ चबूतरे पर स्टेज बनाया गया था जहां गांव के मुअज्जज लोग और काजी साहब बैठे थे। सरेखाब काजी साहब की कलाई पर बैठा था। इसके पैर एक डोरी से बंधे हुए थे ताकि वो उड़ ना सके। दूसरी हथेली में दाने थे जो सरेखाब वक्तन फवक्तन चुग रहा था। कुछ लोग बाजे और ढोल भी लाए थे और बजा बजा कर खूब शोर कर रहे थे। बाकी लोग तालियां बजाकर अपने जोश व खुरूश का इजहार कर रहे थे। सलीम गवाले ने अपने बराबर में बैठे फजलू कुम्हार से कहा, आज तो कंटे का मुकाबला होगा, मगर तरम खान के तेवर बता रहे हैं कि जीतेगा तो वही था। फजलू कुम्हार ने अपने कान पर बैठी मुखी को हाथ से उड़ाते हुए सलीम गवाले की बात से इख्तिलाफ किया। भाई, तुम कुछ भी कहो, सरेखाब को तो फने खान ही अपने घर लेकर जाएगा। मैंने इसे रोजाना सुबह 5-5 मील की दौड़ लगाते हुए और शाम में 3-3 घंटे अखाड़े में कसरत करते हुए देखा है। वो बड़ी जबरदस्त तैयारी करके आया है। आखिर कुश्ती शुरू होने का ऐलान किया गया। दोनों हरीफ आमने सामने खड़े एक दूसरे को चित करने की नीयत से कभी दाएं जानिब घूमते तो कभी बाएं। तरम खान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इसने आंखें सेक्टर कर अपनी लंबी लंबी कमानदार मूंछों को ताव दिया तो फने खान ने भी अपने चमकते हुए गंजे सर पर हाथ फहराते हुए दोनों मुट्ठियां भैंच ली। दोनों ने मुकाबला शुरू होने से पहले सरेखाब पर नजर डाली जो बेफिक्री से दाने चुगने में मसरूफ था।
मुकाबले के निगरान ने सीटी बजाई तो फने खान ने आओ देखा ना ताओ झट तरम खान की कमर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर ये किया तरम खान तो मछली की तरह उनके हाथों से फिसल गया, क्योंकि तरम खान ने अपने बदन पर सरसों का तेल मिला हुआ था ताकि फने खान की गिरफ्त में ना आ सकी। अब तरम खान ने फने खान का बाईं बाजू पकड़कर इन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, मगर फने खान ने अपनी एक टांग उनकी टांगों में अड़ाकर इन्हें ही जमीन पर गिरा दिया। तरम खान बल खाकर फौरन उठ खड़ा हुआ। दोनों हरीफ अपने अपने दाव पीछ लड़ा रहे थे। अचानक पहाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा उकाब नमूदार हुआ और एक ही झपटे में सरेखाब को पंजों में दबाकर ले उड़ा। ये सब कुछ ऐसे आनन फाना हवा कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिल सका और काजी साहब समेत तमाम तमाशाईन के मुंह खले के खले रह गए। दोनों पहलवान मुकाबला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि मैच के निगरान ने सीटी बजाते हुए मुकाबला खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों ने पहले तो हैरानी से निगरान को और फिर तमाशाइयों को देखा जो अपनी अपनी जगह से उठकर मैदान से बाहर जा रहे थे। फिर जैसे ही उनकी नज़र काजी साहब पर पड़ी जो मुंह उठाए आसमान की तरफ देख रहे थे, निगरान ने इन्हें बताया कि जिस सरेखाब की खातिर वो लड़ रहे थे, इसे तो एक उकाब उचक कर ले गया। अब तो दोनों की शक्लें देखने के काबिल थीं। फने खान तो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए और तरम खान आंखों में आंसू भर आए, ठंडी आही भरने लगे। इन नादानों के ख्याल में किस्मत बनते बनते बिगड़ गई थी। दोस्तों, किस्मत तो इन्हीं पर मेहरबान होती है जो फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने के बजाय मेहनत और लगन से काम